अस्सलामुअलैकुम। अब आगे बढ़े। इस्लाम धीरे धीरे फैलता रहा। लोग मुसलमान होते लेकिन खुल्लम खुल्ला इस्लाम का ऐलान न करते। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुलकर काम शुरू न किया था। अभी खुलकर लोगों को इस्लाम की दावत न दी थी। जो मुसलमान थे वे भी अपने इस्लाम को छुपाते और अंदर ही अंदर दीन का प्रचार करते थे। जिन लोगों में ईमानदारी की महक पाते और कुछ हक की प्यास महसूस करते, उन्हें दीन की दावत देते। कुरैश की सरदारों की निगाहों से बहुत बच बच कर रहते। कुरान पढ़ना होता या आयतें याद करनी करानी होती तो बस्ती के बाहर निकल जाते। नमाज का समय होता तो छुप छुप कर गुफाओं में चले जाते। वहीं इत्मीनान से नमाज अदा करते और पुराने मुसलमान नए मुसलमानों को सूरतें याद कराते, दीन की बातें बताते। किसी तरह अधर्मियों को भी कुछ सुनगुन मिल गई। अब उन्हें सारा भेद जानने की फिक्र हुई। वे मुसलमानों की टोह में लग गए। बहुत जल्द उन्हें सारी बातें मालूम हो गई। वे जान गए कि मुसलमान गुफाओं में जा जाकर नमाजें पढ़ते हैं और आपस में कोई नया दीन सीखते सिखाते हैं। उन्हें मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेश्वरवाद की दावत देते हैं, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा से रोकते हैं। मूर्तियों के माहौल में एकेश्वरवाद की आवाज़ कितनी अजीब आवाज़ थी। क्या मोहम्मद अबू तालिब का यतीम भतीजा नबी होने का दावा करता है? क्या वो सबको दीन से फिर जाने पर उभारता है? क्या वो देवताओं से बेवफाई पर उकसाता है? कौमी दीन से बगावत, बाप दादा के दीन से दुश्मनी, क्या मोहम्मद का ये साहस हो गया? हर ओर एक हलचल मच गई, हर तरफ एक हंगामा खड़ा हो गया। जिसे देखिए गुस्से में लाल था। किसी ने तो कहा मोहम्मद पर तो जिन भूत का असर है और कोई बात नहीं। किसी ने कहा उसे नाम और शोहरत का लालच है और ये तो एक नशा है जिसे ज़माना खुद ही उतार देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये सब सोचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लायक नहीं समझा कि आपकी बात पर कोई ध्यान दिया जाए। कुछ ऐसे भी थे जो इस नए दीन की तरफ झुके। उनको ख्याल हुआ कि चलें इस दीन को भी जांचें परखें और देखें कि इसमें क्या है। हो सकता है कोई काम की चीज़ मिल जाए, नुकसान तो होगा नहीं, होगा तो फ़ायदा ही होगा। ये सोचकर वे उसे परखते। उनमें उनका अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नज़र आती। आहिस्ता कार वे मुसलमान हो जाते। अबू तालिब के भी जी में आया कि चलें भतीजे से मिले, देखें कि उसने कैसा दीन निकाला है। एक दिन अबू तालिब इसी इरादे से घर से निकले। साथ में अली के भाई जाफ़र भी थे। पहुँचते तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में नमाज पढ़ रहे हैं। साथ में उनके प्रिय बेटे अली भी हैं। दोनों आबादी से बहुत दूर आकर नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों? उनके और उनके साथियों के डर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो अबू तालिब बोले, भतीजे तुमने ये कैसा दीन अपनाया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा ये अल्लाह का दीन है, उसके फरिश्तों का दीन है, यही सारे नबियों और रसूलों का दीन है। दादा इब्राहीम अलैहि का दीन भी यही है। अल्लाह ने ये दीन देकर मुझे दुनिया वालों की हिदायत और मार्गदर्शन के लिए भेजा है। मेरे प्यारे चचा, आपका मुझ पर सबसे ज़्यादा हक और अधिकार है। मेरी खैर ख्वाही के आप सबसे ज़्यादा हकदार हैं। आपका सबसे बड़ा हित मेरी नज़र में ये है कि मैं आपको इस दीन की दावत दूं। आपको भी चाहिए कि मेरी इस तमन्ना को ठुकराएं नहीं। अबू तालिब बोले, भतीजे बाप दादा का दीन छोड़ना तो नामुमकिन है, परंतु मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। जब तक जान में जान है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अली रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहा, बेटे इस दीन में आ तो गए लेकिन समझते भी हो? अली रज़ी अल्लाहु अन्हा, प्यारे अब्बू मैं खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। वे जो कुछ कहते हैं उसे मानता हूँ। रब को खुश करने के लिए नमाजें भी पढ़ता हूँ। अबू तालिब बोले, बेटे मोहम्मद भली बातें ही बताते हैं, वे जैसा कहें वैसा ही करना। फिर जाफ़र से कहा, बेटे तुम भी भाई के साथ नमाज पढ़ा करो। अबू तालिब बेटों के लिए इस्लाम को ही पसंद किया। कुरैश के साथ उनका क्या अंदाज रहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या बर्ताव रहा, ये बातें सामने आ जाएं तभी इसका कारण समझा जा सकेगा। मुसलमान जब नमाज पढ़ते तो कुरैश हंसी उड़ाते, वे रुकू करते तो ये कहकहा लगाते और वे सजदा करते तो ये फबतियाँ थसते और कराह करते। दिन प्रतिदिन ये चीज़ बढ़ती ही गई। दुश्मनों ने इसे एक हंसी दिलगली का सामान बना लिया। मुसलमान मक्का की घाटियों में अस्र और चाश्त की नमाजें पढ़ते, ये भी वहाँ पहुँच जाते। कुछ आंखें मारते, कुछ इशारेबाजियाँ करते और फिर जोर के कहकहे लगाते। इत्तेफाक से एक दिन मुसलमानों को गुस्सा आ गया।
जोश से बेकाबू हो गए। फिर दोनों तरफ के लोगों की आस्तीनें चढ़ गईं और लड़ाई शुरू हो गई। हजरत असद बिन अबी वक्कास ने एक अधर्मी को ऐसा मारा कि खोपड़ी फट गई और खून के फव्वारे जारी हो गए। जितना हो सकता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों से दूर रहते ताकि मुसलमान उनकी शरारतों से बचे रहें। कभी कुरान सुनाना होता या कोई नई वही होती तो सबको दारे अरकम में लेकर चले जाते। दारे अरकम हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था जो सफ़ा नामक पहाड़ी पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी हुए 3 साल हो गए। हर एक जान गया आप एक नए दीन की दावत देते हैं। सबको मालूम हो गया कि आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है, आपके अनुयायी काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला दावत दें, जो काम छुप कर करते थे खुल कर करें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, आपको जो हुक्म दिया जाए उसका बेखटके ऐलान करें और मुशरिकों की परवाह न करें। कुरान